ओके फाइन। बच्चों हम लोग कल के लेक्चर में क्या पढ़े थे? एकदम बेसिक बातों को हम लोगों ने किया था। जैसे कि नाविद भाई अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एकदम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उस पे हम लोगों ने नेत्रेश भाई वर्कआउट किया था। अब मेथड 1 हम लोग पढ़ना क्या किए थे शुरू। मेथड 1 में हमने बोला था कि इसका इस्तेमाल तब होता है जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हो, किसमें? ग्राम में दिया हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आई थिंक। बोलो हाँ? पक्का? अब हमको लगातार क्या करना है इस पे, कम से कम आज पूरे लेक्चर में सिर्फ इस पे क्या करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमको करने हैं। तो लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, which one has highest number of molecule? Which one has highest number of molecule? ऑप्शन नंबर 1 है 18 ग्राम वाटर, ऑप्शन नंबर 2 है 32 ग्राम ओजोन, और बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो है 90 ग्राम यूरिया, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो कहता है कि 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। हमको पता करना है which one has highest number of water, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप लोग जरा बात को गौर से समझिए। क्यों चेतन भाई? अगर कह रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या मालूम करना है हम लोगों को? मॉलिक्यूल। तो एक बात बताओ नावेद कि जो मोल होता है वो क्या होता है? मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। आपको कोरस में रिप्लाई नहीं करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो जरा गौर से आप लोग देखें कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जिसका मोल ज्यादा होगा, कौन? जिसका मोल होगा ज्यादा उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? हमको मालूम है कि किसी भी चीज के एक मोल में वो चीज कितनी होती है? अगर कहीं लिखा है 1 मोल ऑफ एक्स का मतलब क्या है? 6.3 इंटू 10 की पावर 23 एक्स। बोलो हाँ? अगर किसी चीज के मोल ज्यादा होंगे तो उसका जो नंबर है वो भी ज्यादा होगा कि नहीं? कितना परसेंट? यानी कि अगर हमको फाइनली पता करना है कि शितांशु नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा जानने के लिए हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। बेटा ध्यान से इधर देखते रहें, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसका मोल कैलकुलेट कर देते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया हुआ है क्या? और जब भी कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया रहेगा तो उस स्थिति में जो मोल होता है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इसका मोल कितना हो जाएगा भैया नावेद? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 18 से 18 1 आ गया। इसके मोल कितने हो जाएंगे? इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है 32 और डिवाइडेड बाई 48। ओजोन है ना, एक ऑक्सीजन में कितने P प्लस N? 16। तो 3 में कितने? 48। नहीं समझा? ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन? 16 दूनी 32, 16 3 48, 3/2। यहां अगर अपन मोल निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यूरिया का मोलर मास कल के क्वेश्चन में आपने निकाला था 60 ग्राम आया था, और P प्लस N यूरिया में कितना होगा? 60। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। और यहां अगर आप मोल निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28, 28 कट के कितना हो जाएगा? 1। बोलो हाँ? अरे भाई मोलर मास निकालना तो सबको आता है ना? क्या सिखाया था कल कि P प्लस N इंटू ग्राम ये क्या होगा? और P प्लस N इंटू AMU ये क्या होगा? कितना परसेंट? ठीक है, यहां से क्या पता लगा कि किसके मोल ज्यादा है सरकारों? यूरिया के। जिसके
मोल ज्यादा होंगे। यूरिया का मोल कितना आ रहा है? 3/2 बोले तो 1.5, ठीक है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? आदित्य भाई की जय हो, समझ रहा है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। फोड़ते चलो। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस को न्यूट्रलाइज करेंगे? मेथड 1 को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां हम लोगों को क्या पता करना था कि किसमें जो है क्या ज्यादा है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। क्या हो गया भाई तुम्हें? पीछे तबीयत नहीं सही है? कोई बात नहीं, रेजिस्ट करिए, इतनी जल्दी सरेंडर मत करिए। सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब है। इतनी जल्दी सरेंडर कर दोगे तो जवान आदमी का पहचान कैसे होगा? अगला क्वेश्चन लिखें। हो गया ये? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विथ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विथ, calculate the total number of moles of electrons associated with 4.2 gram of nitride ion. Calculate the total number of moles of electrons associated with 4.2 gram of nitride ion. कौन सा आयन? नाइट्राइड। अब जरा इधर देखो थोड़ा ध्यान से चेतन भाई, कुछ चीजें हैं जो सामान्य तौर पर बच्चों को काफी क्या करती हैं? कंफ्यूज। गौर पूर्वक बात को सुने और अपने होश को संभाले रखें, ध्यान बटने ना पाए। क्या समझना है आपको? सबसे पहले तो जान लीजिए ये NO3 माइनस देखे हो कभी? इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? NO2 माइनस देखे हो? इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। और N पे -3 इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। और N3 पे माइनस इसको बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आज थोड़ा एडिशनल नॉलेज में जान लो कि किसको क्या कहते हैं। आपसे वो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो किसकी बात कर रहा है? नाइट्राइड आयन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है आपको? आपसे कह रहा है कि आपके पास कितने ग्राम है नाइट्राइड आयन? 4.2। यानी कि अगर मैं एक कंटेनर ले लूं और इसमें मैं क्या कर दूं? 4.2 ग्राम इनक्लोज कर दूं क्या? नाइट्राइड आयन। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? बोलो। इसको जानना बच्चों का खेल है, एकदम प्योरली क्या है ये? बच्चों का खेल अपन कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं बच्चों का खेल? जरा देखो बच्चों, इधर देखो, अगर मैं बात करूं एक नाइट्राइड आयन के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और 3 एक्स्ट्रा है कि नहीं? हमने आपको बताया था कि अगर कहीं है -1 तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उस पे -1 चार्ज है। इट मींस दैट स्पीसीज हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। हाँ या ना? अब अगर आगे चलते हैं तो 7 + 3 कितना लिख देंगे? 10। यानी एक नाइट्राइड आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अगर एक नाइट्राइड आयन में चेतन भाई कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो आगे का कार्यक्रम इजीली संभाला जा सकता है कि नहीं? बहुत इजीली। अगर हमें किसी तरह से नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन सुषमा दीदी पता लग जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी?
अब नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कैसे पता लगेगा, उसके लिए अपन मोल निकालेंगे। जैसे दर्जन पता होने पर केलों की संख्या पता लग जाती है, वैसे मोल पता होने पर स्पीसीज की संख्या पता लग जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज के एक मोल में वो चीज हमेशा कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होती है। श्वेतांशु भाई राइट, पक्का? तो आओ मेरे प्यारों, हम लोग क्या निकाल देते हैं, मोल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, मोल निकाल देते हैं। ध्यान पूर्वक सुनते रहना। देखो, समझ में उसी को नहीं आता जो ध्यान से क्लास में बातों को सुनता नहीं है। ये हमारा पिछले 8-10 सालों का क्या है, रिसर्च है कि उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आता जो यहां बैठ करके विचरण कर रहे हैं सीसीडी में और डोमिनोज में, कि नहीं? तो उनको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, ध्यान पूर्वक बात सुनेंगे तभी उसका कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि लेटे लेटे पढ़ रहे हो, एक पेज खत्म हो गया, फिर अचानक से याद आएगा, अरे मेरा नाम तो लफंडर सिंह है, मुझे तो एक भी लाइन नहीं याद आया, और पढ़ मैंने पूरा डाला, पूरा एक पेज पढ़ लिए और कुछ भी नहीं याद है। इसका मतलब कि बेहोशी की अवस्था में काम किया गया है, और बेहोशी की अवस्था में किए गए काम का कभी कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। ये बात ध्यान पूर्वक याद रखना। सभी काम कैसे होने चाहिए, होश में। आगे चलें, आगे चलेंगे तो मोल निकालेंगे, और मोल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 42। हाँ, पता नहीं हाथ में खुजली होने लगी थी दीदी मेरे। एक नाइट्रोजन में कितने P+N, 14। तो यहाँ क्या लिखोगे, 14 ग्राम लिखोगे। ऊपर भी क्या है, 14 ग्राम। 14 तिया 42 होता है, तो ये 0.3 मोल आ गया। कितना आ गया, किसी को कोई तकलीफ? अब अंशिप्ता 1 मोल नाइट्राइड आयन में क्या बोला सर ने, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्राइड आयन होगा। बोलो हाँ। कितना परसेंट, तो 1 मोल में इतना होगा, तो 2 में कितना होगा, इंटू 2, 3 में कितना होगा, इंटू 3, 4 में कितना होगा, तो 0.3 में कितना होगा, इंटू 0.3, कितना परसेंट, तो 0.3 मोल n-3 का सिंपल मतलब क्या है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई 0.3 n-3 आयन। अब हमें नाइट्राइड आयन की संख्या पता लग गई कि नहीं? एक नाइट्राइड आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। तो 2 के पास 20, 3 के पास 20, इतने के पास इंटू 10। बोलो हाँ। यही है चेतन भाई यूनिटरी लॉ। बोलो हाँ। एक नाइट्राइड आयन में तुमने निकाला है इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना, 10। तो 2 में कितना हो जाएगा, 3 में, इतने में मल्टीप्लाइड बाई 10। तो अब मैं फाइनल आंसर की तरफ मूव करता हूं, और मैं लिखूंगा यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखूंगा, इन 4.2 ग्राम ऑफ, इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। चाहे बोलूं 4.2 ग्राम और चाहे बोलूं 0.3 मोल, दोनों का मतलब एक है कि नहीं? क्योंकि 0.3 मोल किस में आया था, 4.2 ग्राम में आया था। तो कितना हो जाएगा बच्चों, जरा बोलो कि सुनो, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन इनटू इलेक्ट्रॉन इन, बोलो 1 नाइट्राइड आयन, इलेक्ट्रॉन इन, हाँ या ना? कितना परसेंट? जैसे तुम्हारे पास 10 समोसा है, एक समोसे की कीमत है कितना, 2 रुपए, तो 10 समोसे की कीमत कितनी हुई, नंबर ऑफ समोसा इंटू प्राइस ऑफ 1 समोसा। एक नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कितने हैं, इतने। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ 1 नाइट्राइड आयन। बोलो भैया कुणाल, पक्का ना? अरे बहुत, देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा धैर्य से काम करोगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैथ है,
बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, केवल आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन, इसको क्या बोल सकता हूँ, Na इंटू 0.3। तो यहाँ क्या लिख दूं, Na इंटू 0.3, बोलो हाँ, नंबर की जगह। और इलेक्ट्रॉन एक में कितना था, 10, तो इतने में कितना हो जाएगा, इंटू 10। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 3Na। समझला कि नहीं समझला? हाँ। सितांशु भाई क्लियर है? ठीक है। लवकर 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 लिहा। सर ऐसे भी मोल निकलवाओगे कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर से एक सल्फ्यूरिक एसिड का मास इतना है तो उसका कितना होगा ऐसा? देखते हैं, सब कराएंगे धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवाइज करो, बढ़िया से पढ़ना। अगला क्वेश्चन लिखें, फटाफट नोट करो फटाफट। और जिसको ना समझ में आए वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, पूछ भी सकता है। खींच रहो। अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन इन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन इन 18 ml of water, in 18 ml of water। शीतांशु इरेज कर दूं, in 18 ml of water। गौर पूर्वक बातों को देखें बिना आपस में कोई चर्चा किए। बच्चों हमको क्या करना है, जरा सोच लो अच्छे से। हमको 18 ml पानी है और उसमें क्या पता लगाना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बोलो हाँ। कैसे, एकदम ठंडे से पड़े हो, थोड़ा एनर्जाइज होके बैठो। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। किसमें निकालना है भाई लोगों, किसमें? आओ जरा देखते हैं। अगर हमारे पास कितना पानी हो, 18 ml के बराबर हो, कितना हो, 18 ml के बराबर हो, तो जरा सुषमा देखना, हमारे पास जो पानी है वो 18 ml है, ठीक है। अब जरा बताओ कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, पूछो क्या? अगर मैं सारा रिसर्च किस पे कंसंट्रेट कर दूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे, किस पे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे कर दूं, तो इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है, जरा देखो। प्रोटॉन, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है, 1, और ऑक्सीजन में कितना है, 8। तो एक वाटर में कुल प्रोटॉन कितना हो गया? हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी न्यूट्रल स्पीसीज होगा, कौन होगा? न्यूट्रल स्पीसीज। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन, 0, और ऑक्सीजन में कितना, 8। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कुल न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। कितना परसेंट? यानी कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज कि वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन कॉमा न्यूट्रॉन एसोसिएटेड विथ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बोलो हाँ। कितना परसेंट? 100%। हम लोग क्या, तुम ध्यान नहीं देती हो यार, दिमाग बढ़ जाता है। ध्यान नहीं दोगी तो कैसे समझ में आएगा बताओ? नहीं मन लग रहा है पढ़ने में? तो अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। BSc BA की तैयारी में भी आप अपना समय लगा सकते हैं। यू आर हियर, यहाँ आप एक साइंटिफिक क्लास में बैठे हैं ना, नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो ना हो जाए कि मेरे बाबा शेर से लड़े थे। किससे? तो एक कहावत है यूपी के गांव में कि मेरे बाबा शेर से लड़े थे। तो पूछा आगे क्या हुआ? कहीं आगे क्या हुआ? शेर ने मेरे बाबा को फाड़ के खा लिया।
तो ऐसे ना हो जाए कि मैंने नीट दिया था, आगे क्या हुआ? सर 30 नंबर थे, 30 नंबर आया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके। एक देखो, एक बॉडी में ज्वलंतता होनी चाहिए। जब आप क्लास में बैठते हैं तो एक आपके पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज से, एक आपके सोचने, देखने, समझने के तरीके से। ऐसे बैठे हैं, कभी छत देख रहे हैं कोई, कभी फर्श देख रहे हैं, तो राजगीर बनना है क्या कि छत देख रहे होंगे ऐसे मैं भी ईंट लगाऊंगा जब लेबर बनूंगा तो है? फर्श देख रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही टाइल्स सेट करूंगा जब लेबर का काम करूंगा तो। छत फर्श देखने का यही तो मतलब हुआ ना कि भविष्य में डॉक्टर बनने के बजाय क्या बनना है? राजगीर बनना है। 500 रुपए पर डे आएगा। ध्यान से देखो, कोई भी अपने बॉडी लैंग्वेज से मेरा दिमाग नहीं बांटेगा। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मौज करिए, क्योंकि ना कुछ पाइए और ना कुछ पाइए ना कुछ, जोर से आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या बोला मैंने? ना कुछ पाइए ना कुछ खोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बढ़िया मौज लो जीवन को, ना कोई तकलीफ, कुछ नहीं। और भी एक बात बता देता हूं, खाओ और सो, खाओ और सो, रिजल्ट आए तो रो। बेटा ध्यान पूर्वक, मैं पूरा ध्यान ही सिखाता हूं। किसी साधु महात्मा, किसी योग विद्या की जरूरत नहीं है यदि आप मेरे इस रूल को फॉलो कर लो। किस रूल को? कि प्रेजेंट में रहना है। पूरा जमाना या तो पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में, आपको प्रेजेंट में रहना है, तत्काल में। बार बार मैं कहता हूं होश को संभालो, होश को संभालो, ध्यान दो, बातों को समझो, बातों को सीखो। एक बार जो है चेतन भाई शरीफ आदमी है, इन्हीं को समझा सकता हूं, तुम लोग तो सब बदमाश हो। चेतन भाई एक बार जो है महावीर का नाम सुने हो? पृथ्वी पर पैदा हुए कुछ चुनिंदा वीर में से एक थे वो, इसीलिए उनका नाम है महावीर। एक मूर्ख वीर होता है जो दूसरों को जीतता है, एक समझदार वीर होता है जो स्वयं को जीतता है। तो महावीर से एक बार किसी ने पूछा कि मुनि कौन है? क्या पूछा? तो महावीर ने ये नहीं बताया कि जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है वो मुनि है, जो खूब घंटी बजाता है मंदिर में वो मुनि है, जो खूब पूजा करता है वो मुनि है, जो शराब नहीं पीता वो मुनि है। ऐसा नहीं बोला उनने बोला अशुप्तः मुनि, जो सोया हुआ नहीं है वो मुनि है। जो सोया हुआ नहीं है यानी जो होश में है, जो होश को साधे हुए है वो मुनि। होश को साधने का मतलब कि क्लास में बैठे हो और ध्यान दे रहे हो तो वही है होश को साधना। क्लास में बैठे हो और तुम्हारा मन बाहर विचरण कर रहा है, वही है बेहोशी की हालत। बेहोशी का ये मतलब थोड़ी है कि 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, वो मतलब नहीं है। बेहोशी का मतलब है यहां बैठे हो और बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो आपका यही कार्य है, यही मैं आपको सिखा रहा हूं इतने दिनों से कि फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहेंगे तब सीख पाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बातें सिखा रहा हूं। जब धीरे धीरे अभी लेवल उठाने लगूंगा तो अगर ये बच्चों वाली बातें नहीं मालूम होंगी तो बहुत समस्या आएगी। ठीक है, इन्हीं बातों से बात खत्म करता हूं। देखो तुम्हारी एक हरकत से क्लास का कितना टाइम चला गया कि नहीं गया, इसलिए आप कम से कम ध्यान पूर्वक देखते रहें। ठीक है, और ये 2-3 बार हुआ, कोई एक बार नहीं हुआ। ध्यान से देखते रहें। समझ में ना आए तो भी ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाओगे, मुझे लगे क्या हो गया है आज बच्चों को, सब कुछ समझ में आ जा रहा है क्या। देखो हमको क्या पता लग गया, हमें पता लग गया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन है पता है कि नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है पता है कि नहीं, कितने न्यूट्रॉन है पता है कि नहीं। यानी अगर मैं किसी तौर तरीके को लगा करके 18 ml वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पता कर लूं तो मेरे सभी आंसर आ चुके हैं, क्योंकि एक में है इतना तो 2 में कितना है पता लगा लूंगा। माई होल टारगेट इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द 18 ml ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोग तो जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, नहीं जानते हो क्या? 1 ग्राम पर ml होती। कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी होती 1 ग्राम पर ml यानी 1 ml का मास कितना है? 1 ग्राम। तो जरा देखो 18 ml का मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1
ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है? 18 ml। ml से ml कट गया तो क्या हो गया? सांगा। सांगा क्या हो गया? मास हो गया कितना भैया जी? 18 ग्राम। अब जब मास पता लग गया तो कोई मुझे मोल लाने से रोक सकता है क्या? मोल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? 18। मोलर मास कितना है? कट के आ गया कितना? 1। कितना परसेंट? अगर मुझे वाटर के मोल्स मिल गए तो मॉलिक्यूल नहीं मिल जाएगा? दर्जन अगर पता है तो केलो की संख्या पता है, मोल पता है तो मॉलिक्यूल की संख्या पता है, हाँ या ना? तो भैया चेतन भाई जरा देखो, अब इसको लिखने का ऑर्डर समझ गए ना? सबसे पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा। फिर अब जरा देखो, 1 मोल वाटर मीन्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। बोलो हाँ। वाटर मॉलिक्यूल पता लग गया कि नहीं? तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? थांबा, इसको अपन Na भी बोल सकते हैं कि नहीं? पक्का ना? एक वाटर में कितने प्रोटॉन? तो 2 में, 3 में, तो इतने में Na इंटू 10। नहीं समझा? Na इंटू 10। एक वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन? तो इतने में। एक वाटर में कितने न्यूट्रॉन? तो इतने में। मुस्कुरा दो, नहीं समझा? नोट कर लो, नोट करो फटाफट। क्यों प्रथमेश भाई, समझ रहा है? दिमाग को थोड़ा खोले रहो, जोर देते रहो उस पर। बहुत सटीक तरीका है मेरे पास इस यूनिट को सिखाने का। हम लोग एक सामान्य तौर तरीके से चलेंगे। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 पे पहले बेसिक लेवल पे खूब प्रैक्टिस करेंगे। हर मेथड को एक दिन लगेगा, जैसे मेथड 1 आज पूरा जाएगा, फिर मेथड 2, फिर मेथड 3। 3 दिन में आप इतना हो जाओगे कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि मोल निकालने के लिए हमको किस तरह से सोचना पड़ता है, या कितनी संभावनाएं होती हैं किसी क्वेश्चन में मोल को कैलकुलेट करने का। फिर धीरे धीरे हम लोग उसके लेवल को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। हो गया? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर। पक्का ना? डेंसिटी जानते हो ना? चलो भाई, त्रिशरण खड़े हो जाओ। मान लो कि तुम गैस खरीदने जाते हो और दुकानदार तुमसे पूछता है कि 100 रुपए में चाहे तो ले लो 1 किलो गैस और चाहे ले लो 1 लीटर गैस LPG। तो बताओ 1 किलो लोगे कि 1 लीटर लोगे? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सर मैं डेंसिटी चेक कर। डेंसिटी मान गैस की कितनी होगी? 1 से कम ही आएगी। तो किस में लोगे, लीटर में कि किलो में? पहले देख लूंगा ना सर डिस्क्रिप्शन में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सॉरी अबे जब गैस है तो गैस की डेंसिटी ज़्यादा कम क्या, कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी ना? लीटर उसमें कितनी भरी है? LPG अबे तुम्हारे कान में भी मेरा हाथ भर जाएगा। लीटर में है। लीटर में लोगे? बैठो। लक्ष्मी तुम खड़ी हो। गैस तुम्हें 100 रुपए में दुकानदार कह रहा है कि 1 लीटर भी दे सकता हूँ, 1 किलो भी दे सकता हूँ, तो लीटर में लोगे कि किलो में? किलो में। क्यों? किलो में ज़्यादा आएगा। कैसे? लीटर से। कैसे? सर एक डेंसिटी मतलब 1 ग्राम अपॉन ml है, हाँ, तो किलो में ज़्यादा आएगा। किसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है? आज तुम लोग लग रहा है कि सुबह सुबह भांग खा लिए थे। हैं? हाँ।
नहीं मिश्रा जी रुकिए, आप तेज आदमी हैं। क्या कह रही हो, फिर से बोलो सोच के। पता नहीं। बैठा बसा लावण्या, अरे कम से कम ये तो कह दो गधो कि सर मैं कह दूंगा कि जिसमें ज्यादा है उसमें दे दो, ज्यादा 3-5 मत करो। अरे जब कुछ नहीं समझ में आए तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, कम से कम प्रेजेंस ऑफ माइंड तो लगा लो कि सर भैया दुकानदार जिसमें ज्यादा आ रहा हो दे दो, बोलो। और अगर साइन, अब तुम लोग कोई खर्रा बेचने की प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हो, टेक्निकल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बताओ किसमें लोगी गैस? जिस लो कह रही जिसमें ज्यादा है। क्या सर 1 किलो ने जैसे आपने बता दिया कि गैस की कम रहेगी 1 से, तो लीटर में तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। हाँ बैठ जाओ, किलो में आ जाएगी। यही बात सबको कहाँ समझ में आता है मिश्रा जी, सबको भगवान ने आपके बराबर बुद्धि नहीं दिया है ना। देखो, और अगर मर्क्यूरी दिया तो किस में खरीदोगे? सर मर्क्यूरी लिक्विड है, किस उसका प्रेशर पे। हे ना भे, यही टोपी लगाओगे तुम, ये वाली जिससे मैं पूछ रहा हूँ। कह रहा है कि मर्क्यूरी लिक्विड है। अरे मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ मर्क्यूरी क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुमसे दुकानदार कहता है कि 100 रुपए का चाहो तो 1 किलो मर्क्यूरी ले लो, और चाहो तो 100 रुपए का 1 लीटर ले लो, तो तुम क्या लोगे? किलो लोगे? किलो लेके आओगे ना तो 10 झापड़ लगाऊंगा कान के नीचे तुम लोगों के। लिसन लिसन लिसन, इधर आओ, थांबा थांबा, सुना, सुन लो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा गौर करना, मर्क्यूरी की डेंसिटी जो होती है वो होती है 13.6 ग्राम पर ml। अगर यहां तुम पुट करोगे 13.6 ग्राम पर ml, तो जरा देखो मास 1 लीटर ले रहे हो यानी 1000 ml, बोलो हाँ कट गया, तो 13.6 इंटू 1000 ग्राम मास आएगा। यानी तुमने अगर कितना लीटर ले लिया? 1 लीटर। कितना लीटर? तो उसका ग्राम में कितना आएगा? 13.6 इंटू 1000 ग्राम, या इसी को किलोग्राम में बदलना हो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 13.6 किलोग्राम आया। समझे चेतन दादा? क्या समझे? कह दो सर अभी मैं कुछ नहीं समझा, मैं तो लफंडर हूं। 1 लीटर अगर मर्क्यूरी लोगे तो उसका वजन कितना आएगा? 13.6 ग्राम। और 1 किलो लोगे तो 1 किलो ही हो जाएगा कि नहीं? तो 13 किलो कोई चीज लोगे कि 1 किलो लोगे? 13 किलो। अगर सेम रुपए में कह रहा हूं 13 किलो ले लो या 1 किलो ले लो, तो क्या करोगे? 1 किलो ले लोगे। तो अगर तुमने 1 लीटर खरीदा तो एक्चुअली वो कितना किलो होगा? 13.6 किलो होगा, 13.6 केजी होगा। और अगर तुमने 1 केजी खरीदा तो 1 ही केजी होगा। तो घाटा लग जाएगा कि नहीं? अरे मैं वो फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, रिलेटिवली घाटा लग जाएगा कि नहीं? भाई ने तो दिल पे ले लिया। और अगर गैस होता, मान लो गैस की डेंसिटी कुछ 0.8 0.7 मान लो, 1 से कम मान लो, जैसे मान लो गैस की एलपीजी की मान लो 0.7 है, 0.7 मान लो, चलो तो मास 1 लीटर ले रहा हूं, 1 लीटर यानी 1000 ml। जल्दी बोलो। अब ये ग्राम पर ml है, कट जाएगा तो कितना आ गया? 700 ग्राम आ गया कि नहीं? अगर तुमने 1 लीटर लिया तो कितना ग्राम आया? और 1 किलो लिए होते तो कितना ग्राम आता? तो 300 ग्राम का घाटा हो गया कि नहीं? तो जिसकी डेंसिटी 1 से कम हो लावण्या, उसको खरीदोगी किसमें? किलोग्राम में। किसमें? और जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा हो उसको किसमें खरीदोगे? किसमें? एलपीजी तो होता ही लिक्विड है ना सर, सिलेंडर नहीं, अरे सर वो बाहर आके गैस बनता है, तो उस हिसाब से तो कुछ सर भी रहे लेकिन उसका बट इसकी मास डेंसिटी डेंसिटी होगा ना। ललन उसकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, हाई प्रेशर पे उसको लिक्विफाई किया गया रहता है, उसकी डेंसिटी में कोई बहुत बदलाव नहीं होता है, 1 से कम ही रहती है। सर मैंने दिमाग में एलपीजी तो इसमें रहेंगी लिक्विड, इस हिसाब से मैंने उतना नहीं सोचा। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ गए? बोलो। नहीं समझे? अभी भी जिसे नहीं समझा वो आगे उसको उसके समझ में आने के सभी रास्ते लगभग बंद हैं। कहीं कोई चमत्कार नहीं होगा, ये पहले ये चीज जान लो।
अभी आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है, वो चाहते हैं कि पका पकाया मिल जाए, सब पका पकाया मिल जाए, वो खा लें, उनको मुंह भी न चलाना पड़े। अब अभी तो ऐसा भी लोग उम्मीद करने खा उनके गुरुजी ने और हेल्थ उनका सही हो जाए, वो सोते रहें। ध्यान से सुने, मुझे नहीं लगता कि किसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूं उसके बाद उसमें ना समझने जैसे कोई सवाल बचता है, सीधे फिर वो आईक्यू प्रॉब्लम आ जाता है। ध्यान पूर्वक बातों को सुनते जाएंगे। ये तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लिखें कि which of the following has highest mass? Which of the following has highest mass? इनमें से किसका मास क्या है सबसे ज्यादा? Which of the following has highest mass? Option number 1 is given 20 gram phosphorus. ऑप्शन नंबर 1 क्या है बेटा जी? 20 ग्राम फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर 2 है 5 मोल ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 3 है 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 4 है 12 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। किसके पास हाईएस्ट मास है? थांबा, गौर से बात को सुनना, ठीक है बच्चों? देखो, एक बच्चा 10th पास करके आता है, टीचर उसको बिल्कुल बहुत संभाल के तैयार करता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यानपूर्वक। सुनो बात को, सब लोग कंसंट्रेटेड हैं पूरा 100%, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखना, मोल क्या होता है जरा बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब एक चीज आज मेरी तरह से जवाब देना सीखो कि मोल दिया हो, क्या बोला मैंने? मोल दिया हो और मास चाहिए, क्या चाहिए? तो मोलर मास से क्या कर दूं? अब उल्टा सुनना, मास दिया हो और मोल चाहिए, क्या दिया हो? मास दिया हो और क्या चाहिए? तो क्या कर दूं? क्या कर दूं? दोनों बातों का जवाब देना। मास दिया हो और मोल चाहिए तो क्या करूं? ध्यान से सुनो, सोच के बोलो। मास दिया हो, मोल चाहिए, क्या बोला मैंने? मास दिया हो, मोल चाहिए, क्या करूं? अब उल्टा सुनो, मोल दिया हो, मास चाहिए तो क्या करूं? तो जब मैं ये पूछूंगा तो चांद तारों की तरफ मत देखना शुरू करना, ठीक है? आपको जैसे मैं पूछूंगा कि मोल दिया है, मास चाहिए तो क्या करो? मोलर मास से मल्टीप्लाई। मास दिया है, मोल चाहिए तो क्या करो? मोलर मास से डिवाइड। ये जानते रहना आप अच्छे से, ठीक है? यानी कि हमको इनका सबका मास चाहिए। अगर मुझे किसी तरह से इनका मोल मिल जाए, बोलो, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर डालूंगा और सबका क्या पा जाऊंगा? मास। और जैसे ही सबका मास पा जाऊंगा तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? आओ चलो सबका मोल निकालते हैं। 20 ग्राम फास्फोरस है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। फास्फोरस का मोलर मास कितना होता है? 31। मोलर मास होता है P + N इंटू ग्राम। फास्फोरस में प्रोटॉन होता है कितना? 15 और न्यूट्रॉन 16। पक्का ना? बोलो 31, यानी कि ये आ गया 20/31। इधर आ जाओ जरा, 5 मोल है तो यहाँ तो सीधे मोल मालूम है, तो यहाँ मोल मालूम था। अब अपने को क्या चाहिए? मोल इतना है अगर, तो नहीं, यहाँ तो सीधे मास दिया है, सॉरी, यहाँ तो सीधे मास दिया है ना, निकालने की जरूरत ही क्या है? 20 ग्राम सीधे मास। यहाँ पे मोल मालूम है, आवाज नहीं आई, क्या चाहिए? मोल मालूम है, मास चाहिए, क्या करूं? यानी 5 इंटू 18 कर दूं, 18×5 90 आ गया, ठीक है? 5 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, बोलो हाँ। तो 5 का कितना होगा? इंटू 5। ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, कितना %? और इतना मॉलिक्यूल का, सुनो जरा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6।
तो इतने मॉलिक्यूल में कितना मोल होंगे डिवाइडेड बाई Na। ये समझता है कि नहीं समझता है? ठीक है, तो यहाँ जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये कट जाएगा 10 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, कितना आ गया 20 मोल। बोलो, अगर यहाँ आ गया 20 मोल तो 20 मोल का मास निकालोगे तो इंटू 18 360 ग्राम आया कि नहीं? तो सबसे ज्यादा मास किसका है? पक्का ना? सबसे ज्यादा मास किसके पास है? इसके पास है। अगर कहे अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, तो सबसे ज्यादा मास किसका है? ऑप्शन नंबर 4 का। फिर सबसे ज्यादा मास किसका है? ऑप्शन नंबर 2 का। फिर किसका है? 1 का। और सबसे कम किसका है? 3 का। नहीं समझा? दोनों में मॉलिक्यूल दिया है, इसमें केवल 5 मॉलिक्यूल दिया है, इसमें इतने मॉलिक्यूल दिए हैं। इतने मॉलिक्यूल का मतलब कितना मोल? यूनिटरी लॉ से पूरा निकाल दूं? देखो, कोई बात नहीं, देखो 1 मोल वाटर में कितने वाटर? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। बोलो हाँ। तो हमने कल कुछ सिखाया था, तो 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने मोल? 1 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या? मोल ऑफ वाटर। बोलो हाँ। तो एक में इतना मोल, तो 2 में कितना? इंटू 2। 3 में कितना? इंटू 3। तो इतने में कितना? 12 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने मोल? जरा बोलो। 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 10 की पावर 24 मोल ऑफ वाटर। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 मोल। नहीं समझा? अब तो समझ गए होंगे ना? देखो, एक्चुअली सामान्य बुद्धि जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यानी 5th 6th 7th 8th 9th 10th इतने साल तक मक्कारी करता है, जब बच्चा हर बर्थडे पार्टी को मनाता है, हर गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ जाता है, तो क्या होता है? जरा देखो, इधर देखो, इधर देखो, रुको रुको। 2 सवाल बनते हैं। पहला, 10 रुपए का मिलता है 5 समोसा। क्या बोला मैंने? 10 रुपए का मिलता है 5 समोसा। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, पूछो कौन कौन? जरा दहाड़ो ना। पहला कि 1 रुपए का कितना समोसा, और दूसरा 1 समोसा। दोनों क्वेश्चन सेम है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि नहीं? 1 रुपए, जिधर 1 बनाओगे उसके कोफिशिएंट से दूसरे को डिवाइड कर दो, 5/10। और इधर समोसे की तरफ 1 बनाए तो इसको कर दो 10/5 रुपए। यानी 1 रुपए का मिलेगा आधा समोसा, और 1 समोसा कितने का मिलेगा? 2 रुपए का। समझे कि नहीं समझे? इसे ही कहते हैं यूनिटरी लॉ। तो अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल थे तो 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे? दिस डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नहीं समझा? पलक, सही नाम लिया गलत नाम लिया? सही नाम लिया ना? पलक, तुम्हारे भी बॉडी लैंग्वेज में एक भय सा नजर आ रहा है, हैं? अच्छा, मेरा बच्चा भयभीत नहीं रह सकता। अच्छा नहीं लगता। कहीं भी किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है। आदित्य भाई, सब ठीक है ना? थर्ड वाला 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना मास होता है? P + N इंटू AMU। बोलो हाँ। तो एक का है अगर 18 AMU तो 5 का कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5 AMU। अब AMU तो बड़ी छोटी इकाई है ना। 1 AMU इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। बहुत कम है कि नहीं? नहीं समझा? देखो, मैं बहुत डिस्टिंग्विश करके कल पढ़ाया था। मैंने कल तुम्हें डिस्टिंग्विश किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास इज P + N इंटू ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इज P + N इंटू AMU। पक्का ना?
अब एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है अकेला एक, और एक मोल वाटर का मतलब है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। जैसे एक दर्जन केले का मतलब है 12 केले, और एक केले का मतलब है अकेला एक। समझे कि नहीं? तो एक मोल वाटर और एक मॉलिक्यूल वाटर में फर्क नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। बोलो हाँ, उतना ही फर्क है जैसे एक केला और एक दर्जन केला। हाँ बंद कर दो। दीदी समझ में आ रहा है? पक्का? सर अभी तो बेसिक चल रहा है। अभी तो बहुत बेसिक चला रहे हैं। इसको बहुत बात पड़े, लेकिन हमारे से सेव कर सकते हैं। देखो एक चीज है, कोई भाई अहंकार वाली बात नहीं है चेतन भाई, हालांकि सभी लोग देश में मेहनत करते हैं, बट जितने बेसिक से हम लोग पढ़ा देंगे आपको, इतना आसान नहीं है। मतलब आपको एक अच्छी नॉलेज दे देंगे आप अगर हमारे साथ चलते रहते हैं तो, और घर पे आपको इनका रिवीजन भी करना पड़ेगा। और चमत्कार का कोई इंतजार कर रहा हो कि रात को खूब ढेर सारा बैगन मसाले की सब्जी और रोटी खाऊंगी, सुबह उठूंगी सब आता रहेगा मुझे। बैगन मसाला बनता है ना यहाँ, खूब मसाला डाल के। मेरे यहाँ पे ऐसा बैगन नहीं खाते। यहाँ बैगन चलता है खूब तेल डाल के, खूब तीखा तीखा बनता है। महाराष्ट्र में तीखा बहुत खाते हैं। मैंने सबसे पहला मराठी वर्ड यही सीखा था, मिर्ची नको। हम लोग लातूर में जब पढ़ाते थे तो खूब कहीं बाहर खाने जाओ तो खूब मिर्ची झोंक दें, तो उनसे यही बोलो मिर्ची नको। अब तो मैंने ढेर सारे सीख लिए। सांगा क्या कह रहे हो? का म्हटला? गलत बोला क्या? नहीं। यार लावण्य खूब मजे ले रही हो। ओ ललन चुप रहो। हाँ का म्हटला? अबे बोलना यार। रुक। अबे ससुरों, यहाँ 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ इतना मॉलिक्यूल है, तो अब इतने मॉलिक्यूल में मैं मोल पता कर लूं तो ज्यादा ठीक है ना? नहीं तो वैसे इतने मॉलिक्यूल का भी मास आ सकता है। पूछो कैसे? दिस मल्टीप्लाइड बाई 18 mu, फिर mu को ग्राम में बदलो, वैसे भी ले आ सकते हो, फिर आंसर वही आएगा। रुको 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 समझा देता हूँ। भैया जी कन्फ्यूज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? देखो इतना मॉलिक्यूल है, थांबा, इतने मॉलिक्यूल का मास चाहिए। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 mu। तुम्हारे तरीके से निकाल देता हूं, वैसे भी आंसर आएगा। या देखा, इतना हो गया 12 इंटू 10 की पावर 24 इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 18 mu मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर -20। ये इससे कट पिट गया? बोलो हाँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 18 इंटू 1.67, तो आंसर कितना आएगा? 360 ग्राम। मानते हो तो अच्छी बात, नहीं मानते हो तो चेक कर लो। चेक कर लो, लगभग इतना ही आएगा। अब मैंने क्या किया? मैंने थोड़ा दिमाग लगा दिया, इसको एवोगैड्रो नंबर से बदल के किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल में। अब एक ग्राम दिया है, किलोग्राम में बदलते हो कि नहीं? किससे डिवाइड करते हो? पक्का ना? तो मॉलिक्यूल दिया है तो मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लूंगा कि नहीं? और मोल निकाल लूंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा कि नहीं? कितना परसेंट? नोट कर लो। अब समझा? कोई बात नहीं, पूछने में कोई कंजूसी मत करना। मैं थोड़ा सा आप कोई मिनट अरे दीदी बड़ी जल्दी समझ गई तुम तो। दीदी तेज कर रहा, बहुत अच्छी लड़की है सुषमा, और इस बार धुआं उठा देंगी कि नहीं? कम से कम 700 नंबर तो आना चाहिए 720 में से। दीदी को जीएमसी की ऐसे आती थी, एम्स में जाने लायक है। एम्स में जाएंगी ना? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि एम्स में ही जाएं कम से कम। इनके अंदर
मेहनत करने की क्षमता है, मेहनत करती हैं। अरे कुछ भी असंभव नहीं है। देखो एम्स, खुद ही डर गए कि एम्स, अरे मुझ तुच्छ के लिए कहाँ एम्स बना है, मैं तो जो है कुछ और करने के लिए बना हूँ। अरे एम्स वेम्स में जो जाते हैं उनके क्या 10-20 हाथ होता है क्या? केवल डिसिप्लिन ही एक रास्ता है जो कहीं भी पहुंचा सकता है, याद रख लेना। अनुशासित रहो। और ये सोचे कि विवेक बिंद्रा का वीडियो देखूंगा और कंबल के अंदर मोटिवेशन लूंगा। सोए हुए हैं, वीडियो देखे मोटिवेट हो गए, सो गए, नींद खुली, फिर से डीमोटिवेट हो गए। कल से शुरू करते हैं। हाँ, इस टेस्ट में तो मार्क्स नहीं आया, अगले में जरूर सही मार्क्स लाऊंगा। आगे चले, लिखें द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद। आज मेरे दोनों सिर लग रहा है घायल घायल दिख रहे हैं पीछे। तबीयत डाउन है? हाँ, वायरल चल रहा है थोड़ा। तो तुम चाहो नित्रेश तो आराम कर लो। ये भी एक जज्बा है भाई। कृणाल भाई, इनकी तबीयत नहीं खराब हुई, लेकिन तबीयत खराब पे भी इनने रेजिस्ट किया और क्लास अटेंड किया। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करना ही चाहिए, लेकिन भाई इनके अंदर कुछ तो होगा ना। कितने लोगों को क्या होगा, अरे आज जोर से हवा चल गई थी सर इसलिए नहीं आ पाया मैं। हाँ, देखो जिद होती है, जब आदमी के अंदर किसी चीज के लिए जिद होती ना, उखाड़ फेंकता है, वो जुटा रहता है, दिन रात एक क्या रहता है, 365 × 2, तब 15-16 लाख बच्चों में वो हीरे की तरह निकल करके सामने आता है। ओनली वीक पीपल्स हैज अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। केवल कमजोर लोगों के पास झौआ भर भर के बहाने रहते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, सर बहुत जोर से हवा चली, छींक आने लगी इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाया सर। और नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो हमने इधर क्वेश्चन दिया नहीं, उधर रात को फोन आएगा और क्वेश्चन है क्या। ऐसे भी लोग होते हैं। देखो इधर आगे चलेंगे। लिखो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर 1 है 36 ग्राम H2O। ऑप्शन नंबर 2 है 54 ग्राम N2O5। ऑप्शन नंबर 3 है 46 ग्राम C2H5OH। इथेनॉल, ये वही इथेनॉल है जिसे ब्रेकअप के बाद लोग पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, इसका अगर ज्यादा कंसंट्रेशन इनहेल कर लिया जाए तो एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीजन कट ऑफ को कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कॉम्प्लेक्स बनाता है, 12th में पढ़ाएंगे। हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो जल्दी से बाहर नहीं जाता है। वेपर डेंसिटी वगैरह ही पढ़ाओगे ना? सब पढ़ाएंगे भैया। वेपर डेंसिटी में क्या पढ़ते हो? बस इतना ही था वो वेपर डेंसिटी। सर हमको तो बस एक ऐसा टुकड़ा था ICSE में बस। अरे वो 10th के बिहाफ पे। नहीं मतलब हमको पूरा भी नहीं पढ़ा थे, आधा स्पीड का पढ़ा। आर्या फोन चला लो, अगर पूरा पढ़ा देते तो फिर चला लो बेटे, चला लो। बोर हो गई होगी, थोड़ा फोन चला लो यार। सर बोर वही होता जिसका मन नहीं लगता, सच बात है। नहीं वो तुम्हें नहीं कुछ कह रहा, तुम तो फोन चला रही थी ना। सर सच बात करने लगती थी, मेरी क्या करती? नहीं नहीं ऐसे नहीं है। अरे आपस में ना झगड़ो बे, चल चुप। क्या हुआ? सर मेरे पापा मेरे वीडियो नहीं कोई है? मेरे को तो ऐसे काम नहीं। नहीं, क्लासरूम में आप फोन क्यों निकाल रहे हैं? फोन सब लोग अपना फोन अंदर रखिए, चलो हो गया। हाँ। नहीं नहीं, अंदर बोले तो बैग में रखिए उसको, सब लोग फोन रखें बैग में। मूवी हॉल में बैठे हो जो बीच बीच में चेक कर रहे हो। चलो आओ इधर आओ। और किसी खास को मैसेज करना हो तो करके रख दो। हैं?
चलो हमसे पूछ रहा है किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसी के पास ज्यादा होंगे जिसका मोल ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। तो मोल निकालोगी तो मोल कैसे आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अरे तुम छोटी बच्ची हो क्या, झगड़ा करने लगती हो। हाँ ये बात तो है ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात करी हो, शाबाश। आगे आओ, इधर देखो। सर कुत्तों की आवाज मेरे कान में नहीं जाती। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आगे हम लोग आएंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया 2, पक्का ना, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं, किसकी बात करते हैं, N2O5 की। कितने ग्राम है ये, 54। सुनो, एक नाइट्रोजन में कितने P प्लस N, 14, तो दो में कितने हो जाएंगे 28, पक्का ना। और एक ऑक्सीजन में कितने 16, 16 पंजे 80, 80 108, यानी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 10। और तुम्हें निकालने में अगर तकलीफ हो रही है तो मोलर मास क्या होता है, P प्लस इंटू ग्राम, P प्लस N इंटू ग्राम। अब आगे देखो 1/2 आ गया क्या, अगर 1/2 आ गया इसके मोल, ठीक है। इसके आ जाओ, इसके मोल निकालो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इसका मोलर मास 46 ही होता है 1। इसका मोल निकालो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 1। तो किसके मोल सबसे ज्यादा है, पक्का ना। तो जिसके मोल सबसे ज्यादा उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। थोड़ा और स्मार्ट करूं क्वेश्चन, थांबा, रुको। अगर चितांशु भैया मॉलिक्यूल के बजाय वो एटम पूछ रहा होता, क्या पूछ रहा होता, क्या पूछ रहा होता, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, आवाज नहीं आई मुझे, ठीक है। तो इसके 2 मोल में कितने एटम होंगे, 2 into 3 मोल एटम होगा, बोलो हाँ। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 5 2 7, पक्का ना। तो इसके आधा मोल में 1/2 into 7 मोल क्या, एटम। वो मैंने पूछा क्या, तो कह रहा है हाँ। अबे हाँ नहीं, एटम। यहां जरा देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 2 7 2 9 एटम है, एक में 9, तो 2 में इंटू 2, 3 में इंटू 3, तो इतने मोल में इंटू दिस, नहीं समझा, 1 into 9 मोल एटम, बोलो हाँ। और अगर इसके लिए पूछता तो 1 into 2 मोल एटम। तो जहां मोल ज्यादा होगा वहीं एटम ज्यादा होगा ना। तो नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा हुए, थर्ड में, 9 है ना, बोलो हाँ। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज्यादा हुए, कितना %, नहीं समझा तो और डिटेल में बता दें, समझ में आया, ठीक है। तो आप इसमें आपने क्या लिखा है कि which one has maximum number of मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूल निकालो, greater is the mole, greater is the molecule, but greater is the mole it doesn't mean greater is the atom। कुछ कह रही हो बेटा, बोलो सरवल। हाँ वो भी कर लेना। दूसरा मैं बताता हूं, पहले आप मॉलिक्यूल करिए, फिर उसी में अपन पार्ट 2 कर देते हैं। अरे तुम पहले मॉलिक्यूल करो, फिर वेट करो। मेथड 1 पे कुछ कमांड डेवलप हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। 2 दिन और, 2 दिन और तो नहीं लगेगा, अभी हो जाएगा। आपकी 1 शॉट वीडियो भी है पूरा मूल कंसेप्ट प्लस 3 मेथड। 1 शॉट 3 मेथड नहीं, 1 शॉट तुम्हें बनाता नहीं। 1 शॉट का मतलब है उल्लू बनाना। हाँ सर, एक इसमें कभी नहीं होता सर, वो खाली टाइम पास करने के लिए रहता है बस। कोई चीज जब तक अच्छे से नहीं सीखोगे उस पर परफॉर्म थोड़ी कर पाओगे। 1 शॉट में कोई कमांडो बन सकता है? जो कमांडो ट्रेनिंग ले रहा है 2 साल से, उसको तुम 24 घंटे में कोई ऐसी ट्रेनिंग ले लोगे, पीछे कर दोगे? सर टैलेंट पे डिपेंड करता है। हाँ,
हाँ, उसमें धतूरे की चटनी काम कर सकती है एक बार को। बच्चों इस यूनिट में पूरा बढ़िया से जुटे रहो, ठीक है। एटम से और फिर कैलकुलेट इस बार आपकी भी छुट्टी थोड़ी सी 3 दिन की तुम करवा दो। उससे ज्यादा रहेगी, घबराओ मत। लिखिए आगे। नहीं कोई पेपर Also calculate the highest number of atom associated with. Also calculate the highest number of atoms associated with. सॉल्व कर लोगे या सॉल्यूशन में दूं? 10th पास किए हुए बच्चे को मोल पढ़ाना बड़ा मेहनती टास्क रहता है, बड़ा बहुत मेहनत लगता है उसमें। Also calculate the number of atom या maximum number of atom associated with, यानी किस ऑप्शन से अधिकतम नंबर ऑफ एटम है। देखो बेटा इधर देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है जरा बोलो? 3। एक में कितने हो गए? 3। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 6 मोल। बोलो हाँ, पक्का ना? इसके एक में कितने हैं? 7। तो इसके आधा मोल में कितना हो जाएंगे? हाफ इंटू 7। पक्का ना? इसके एक मॉलिक्यूल में है 9, तो एक में मॉलिक्यूल में है 9, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? 9 मोल। नहीं समझा? और इधर आ जाओ, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? इंटू 2। पक्का ना? आगे चलें। अभी तो चलते चलो धीरे धीरे। लिखिएगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट कर लो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड if 2 mole of calcium carbonate is strongly heated? How many gram of calcium carbon oxide is obtained if 2 mole of calcium carbonate is strongly heated? If 2 mole of calcium carbonate is strongly heated, how many gram of calcium carbonate is obtained, calcium oxide is obtained if 2 mole of calcium carbonate is strongly heated? इधर देखो गौर से, आपको करना नहीं है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? जब CaCO3 को हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये रिएक्शन काफी नोन है, कभी देखे होंगे 10th में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इनका और इनका जो फिजिकल स्टेट है भैया लोगों, वो क्या होता है? सॉलिड। और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है? पक्का ना? हमसे पूछ रहा है कि इसका कितना ग्राम बनेगा अगर इसका कितना मोल हीट करें? 1 कि 2? चलो देखो गौर से, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, क्या बोला मैंने? बनता है कितना? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ या ना? देखो इसके भी सामने 1 लिखा है, इसके भी सामने 1 लिखा है। बोलो हाँ या ना? गौर पूर्वक सुने बात को, ध्यान से, अच्छे से। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे देता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। पक्का ना? तो 1 मोल से बनता है 1 मोल, तो 2 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। दीदी जी जरा बताइए, मोल मालूम है
और मास चाहिए तो क्या करूं? मॉलिक्यूलर मास से किस रिलेशन से? जो पहला रिलेशन पढ़े हो, मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई, यानी कि अगर मेरे को चाहिए क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, तो क्या कर दूं? मोल इनटू, हमको इसका मोल मालूम है लेकिन चाहिए क्या? मास। तो मास चाहिए बे, मोलर मास नहीं। तो मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 2 इंटू कैल्शियम का कैल्शियम के पास कितने P प्लस एन 40 और ऑक्सीजन के पास 16। 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56। तो कितना हो गया? 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, इतना ग्राम। यानी कि अगर हम 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना ग्राम बनेगा? ये 112 ग्राम बनेगा। नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए। सर ये ऐसा क्वेश्चन अंकल अच्छा, ऐसा बोर्ड में, हाँ बोर्ड में थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन बनाए इस पे। सर, हाँ कोई कह रहा है नहीं। कौन कहा बे? सर इसलिए काट था आपका ना कि वो अच्छा, सिलेबस में नहीं है। थोड़ा मैथ और अच्छे से इन्वॉल्व करता। ये तो अभी लॉलीपॉप चल रहा है। बहुत हार्ड है। अरे मोल देखना अब तुम लोग तो मेरे को नहीं लग रहा तंजीब सर डर उसी को लगता है जो घर जाके सोता है। सब्जेक्ट पे काम जो करेगा उसको किस बात का डर है? सर डर तब लगता है जब ऐसा बेसिक देख लिया था ना, तब ऐसा डर था। अब यार अब इससे इतना नीचे जाके पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा सकते हैं? और कुछ भी पॉसिबल नहीं भाई। इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया भाई तो फिर IQ इशू है फिर। नहीं सर, फिर आपकी वाली चटनी हाँ हाँ। रमदेव बाबा, रमदेव बाबा से बचे रहना, उधर मत जाना अभी। अगला क्वेश्चन लिखो। We have a impure mix. We have 100 gram of impure mixture of. We have 100 gram of impure mixture of. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं। We have 100 gram impure mixture of calcium carbonate, which is strongly heated. Which is strongly heated and produces which is strongly heated and produces 28 gram of calcium oxide, which is strongly heated and produces 28 gram of calcium oxide. Calculate the percentage purity of the mixture. Calculate the percentage purity of the mixture. अब आए मत करना, नोट हो गया ना? देखो हमारे पास एक मिक्सचर है, वो किसका है भैया शितांशु? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लास की दिशा एक रखो, ऐसा नहीं कि मैं अलग बोल रहा हूं, तुम अलग सोच रहे हो, तुम अलग कुछ कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो। ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब यहां समझ में ना आने जैसा कुछ नहीं बन रहा है, ध्यान पूर्वक देखें। समझे कि नहीं समझे? अब इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका इम्प्योर मिक्सचर है। इम्प्योर का मतलब कि 100% प्योर। कितना ग्राम है ये? 100 ग्राम है। और कैसा है? इम्प्योर है। ठीक है, अब जरा बताओ, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो जरा देखो, यहां से लिख सकता हूं कि नहीं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो हाँ। अब जरा देखो, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, अब जरा देखो
1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा? सुनो, चुप रहो। मोल दिया है, मास चाहिए, तो क्या करूं? इनटू मोलर मास, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, मुझे याद है, चाहो तो तुम निकाल लो। बोलो कितना होता है? 100। निकाल के दिखा दूं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम पास कितने P+N 40, इसके पास कितने 12, उसके पास कितना 48, तो कितना आ गया ये? तो अगर इसका मास निकालोगे तो 1 × 100 करना पड़ेगा, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इसका बोलर मास 56 आया था। 1 × 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो हाँ, दहाड़ के बोलो हाँ। इसके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा 56 ग्राम। पक्का ना? तो 56 तो बना नहीं रहा है वो, तो 28 ग्राम, यानी ठीक इसका आधा। 28 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कितना, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? 50 ग्राम। अरे भाई पक्का ना? 2 रुपए का एक समोसा, तो 1 रुपए का, 2 रुपए का एक समोसा, तो 1 रुपए का। इधर 2 का आधा किए तो उधर समोसे का आधा कर दो, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। बोलो हाँ। तो 28 ग्राम कितने से बनेगा? 50 से। पक्का ना? ठीक है, यानी कि एक्चुअल में मिक्सचर में दिख भले रहा है 100 ग्राम, बट कैल्शियम कार्बोनेट है कितना? क्योंकि 50 ग्राम रहा होगा तभी तो इसका 28 ग्राम बना है। नहीं समझे? थोड़ा उल्टा चला दिया, ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया ना? तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी? परसेंटेज प्योरिटी 50 ग्राम है कितने में? 100 में, तो इंटू 100, तो कितना परसेंट प्योर हो गया? यानी ये मिक्सचर कितने परसेंट प्योर है? 50%। समझ में आया? पक्का? नोट कर लीजिए। इतना करा दूंगा कि फिर कुछ बचेगा नहीं अलग से। रिवीजन रोज करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के कुछ होता है? नहीं सर। बिना रिवीजन के बस एक काम होता है, टाइम पास। मैं नहीं चाहता कि इसमें से कोई भी कमजोर रह जाए। अरे यार, अब हम लोगों के पढ़ाने पे भी अगर कमजोरी रह जाए प्रथमेश भाई, तो फिर बहुत बड़ी बात है यार। फुल पेशेंस रखते हैं आप, कोई चीज़ कितना भी गधों वाली बात पूछिए, बिना भड़के हुए टीचर आपको जवाब देंगे। हो गया? उसका मतलब क्या? तो उत्तर देता है। अरे वो मेरा तरीका है, ऐसे लिख देता हूँ। उसका मतलब है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। उसका मतलब क्या है? से बनता है। क्या? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। समझा? अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेता हूं। लिखो, लिहा। अब इसमें इतना ही क्वेश्चन करना है कि, और अगर तुमने सोचा कि मैं भाग लेता हूं, फीस तो दे ही दिया, अब क्या दिक्कत है, अब पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, मैं तो फीस देने आया था, ऐसा तो नहीं सोचते? तो आगे फिर आयनिक में भी भागना पड़ेगा, फिर केमिकल में भी भागना पड़ेगा, फिर 12वीं में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी भागना पड़ेगा। कहां कहां भागोगे? फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में जैसे ही एस्टिमेशन शुरू होगा तो जेल्डाल, ड्यूमा, कैरियस, उधर भागना पड़ेगा। कहां कहां भागोगे? फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ोगे, वहां भागना पड़ेगा। तो भाग के जान नहीं बच सकती। अगर हमको कंपटीशन देना है तो मोल फिजिकल केमिस्ट्री का रीड है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पूरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रीड है, जीओसी और आइसोमेरिज्म पूरा फुल ऑर्गेनिक का रीड है। यानी जीओसी और आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ लो तो ऑर्गेनिक में तकलीफ नहीं आएगी।
केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लो तो इनऑर्गेनिक में तकलीफ नहीं आएगी, और खूब अच्छे से मोल पढ़ लो तो फिजिकल में तकलीफ नहीं आएगी। समझे क्या? मोल से क्वेश्चन अब पिछली बार का उठा के देख लो, ऐसे डिटो मोल से तो 1-2 ही आए हैं, बट जो बाकी भी आए हैं उसमें मोल का ही इस्तेमाल है। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, बहुत टेढ़ी यूनिट है। आगे चलें, लिखें। लड़कियां खूब खुशनुमा चेहरा बनाए रखें, ना समझ में आए तो भी हंसती रहें। लिखें इक्वल मास ऑफ S2, S6, S8, equal mass of S2, S6, S8 is enclosed in 3 different cylinder. Equal mass of S2, S6, S8 is enclosed in a cylinder, 3 different cylinder having volume 1 liter. Equal mass of S2, S2, S6, S8 is enclosed in 3 different cylinder having volume 1 liter. इन सबका जो श्रीमानो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर है। कैलकुलेट नंबर 1 द रेशियो ऑफ दियर मोल्स। कैलकुलेट में नंबर 1 द रेशियो ऑफ दियर मोल्स। नंबर 2 द रेशियो ऑफ दियर मॉलिक्यूल। नंबर 3 the ratio of their atoms. क्या क्या नित्रेश बाबू? रेशियो ऑफ दियर मोल, रेशियो ऑफ दियर मॉलिक्यूल, उसके बाद थर्ड वन इज रेशियो ऑफ दियर एटम्स। चेतन भाई की जय हो। शुरू किया जाए? आओ देखो, इधर देखो मिश्रा जी, बात ना करें, इधर देखिए। इक्वल मास मतलब लावण्य मान लेता हूं कितना? x ग्राम। इसमें भी कितना मान लिया? x ग्राम। इसमें भी कितना मान लिया? x ग्राम। इसमें भी कितना मान लिया? x ग्राम। क्योंकि इक्वल मास मानना है ना। कोई ये तो नहीं सोच रहा है मैं तो y मानूंगा। हाँ सर, एक्चुअली उनका मेरे पास है, आप वाला उनके पास है। ये मेरा पूरा सेट आप नहीं, ये आपका है। चलो चले आगे चला जाए। देखिए अब अगर हम लोग बच्चों इनका क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल क्या हो जाएगा जरा बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। दहाड़ के सब लोग बोलो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? x, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 × 2। बोलो हाँ। इसका मास कितना है बोलो? x, और क्या हो जाएगा? x/30। ये क्या रहा है? मोल आ रहा है ना? बोलो। और ये क्या आ जाएगा? ये मोल आ गया कि नहीं? कितना %? तो सबसे पहला क्या है? रेशियो ऑफ दियर मोल। तो हम सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेट कर देते हैं। क्या? रेशियो ऑफ दियर मोल। जब रेशियो ऑफ दियर मोल निकालेंगे तो जरा बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? x/32 × 2 is to x/32 × 6 is to x/32 × 8। जो कॉमन है उसको काट दो। काटोगे तो ये कट गया कि नहीं? पक्का ना? तो क्या बचा जरा बोलो? 1/2 is to 1/6 is to 1/8। अब किसी भी मोल को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो मुझे तो दिख रहा है कि 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा।
2 से भी 24 डिविजिबल है, 6 से भी 24 डिविजिबल है, 8 से भी 24 क्या है, डिविजिबल है। तो मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट रेशियो बाय 24, देन यू विल गेट व्हाट, 12:4:3। बोलो हाँ, नहीं कुछ गलत नहीं है, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, 4:3। बोलो हाँ, 12:4 क्या आ गया, 3। अब आगे तो नहीं कटेगा, नहीं समझा? भाई इसमें सब में 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मत पूछना सर 24 को फिर आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दो। डन। This is the ratio of their moles. Further, you have to calculate the ratio of their molecule as well as the ratio of their atoms. पहले तीनों मेथड पे तुम्हारा हाथ खुलना चाहिए, फिर सम अप करेंगे, मिक्सचर में प्रैक्टिस मारेंगे, यानी मिक्स क्वेश्चंस उठाएंगे अच्छे अच्छे। अभी मेथड 1 ही चल रहा है, ऐसे कल मेथड 2 चलेगा, ऐसे परसों मेथड 3 चलेगा। अरे बहुत शानदार तरीका है ये सीखने का। डन। चलो रेशियो ऑफ दियर मोल्स आ गए। अगर मोल पता है और मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या करूं? कह दो सर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो। अबे मोल मालूम है, मॉलिक्यूल चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। दर्जन पता है और संख्या चाहिए तो 12 से क्या करोगे? डिवाइड कर रहा है। सोचो भागूं क्या मैं जाऊं? आज जाते हुए मैं अपनी गाड़ी एक ट्रक में भर दूंगा जाके, अगर इस तरह जवाब दोगे। दर्जन मालूम है और केले चाहिए तो क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई? तो ऐसे ही कहीं मोल मालूम है और मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किससे? एवोगैड्रो। ये मत कहना 12 से। तो जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या मॉलिक्यूल्स, तो जरा देखो इसके मोल कितने आए हैं? x/32 × 2, तो इंटू Na कर दोगे तो मॉलिक्यूल आ गया कि नहीं? किसी चीज के एक मोल में वो चीज कितनी होती है? Na। तो किसी चीज के इतने मोल में वो चीज कितनी होगी? दिस इंटू Na। एकदम नॉर्मल सी बात है कि नहीं? यहां इसका मोल मालूम है तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? x/32 × 6 × Na। यहां कितना हो जाएगा? x/32 × 8 × Na। तो अगेन रेशियो लोगे तो मुझे तो लग रहा है वही आएगा। बोलो हाँ। तो रेशियो किसका? रेशियो जब निकालोगे, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जरा गौर से देखो कितना हो जाएगा? x/32 × 2 × Na is to x/32 × 6 × Na is to x/32 × 8 × Na। ये सब कट पिट जाएगा। देखो ये कॉमन है कि नहीं? इतना सब में कॉमन है। देखो ये इतना सब में कॉमन है तो कट जाएगा। 1/2 is to 1/6 is to 1/8, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 24, तो क्या आ जाएगा? 12 is to 4 is to 3। दिस इज द रेशियो ऑफ दियर मॉलिक्यूल्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दियर एटम। हाँ शाबाश, वही आएगा। अब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है शीतांशु? 2। तो इतने में कितने? इंटू 2। और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 और ये 2 कट जाएगा कि नहीं? इतना नोट करो। इसको मिटा दूं दूसरा, पहला वाला? बोलो। देखो अगला है रेशियो ऑफ एटम्स। रुको, मॉलिक्यूल मालूम है ना? ये देखो तो x/32 × 2 × Na, ये तो हो गया क्या?
मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा कि नहीं? ये तो पहले में मिल गया चेतन भाई। उसके बाद इस टू x अपॉन 32 इंटू 6 इंटू Na, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस टू x अपॉन बोलो 32 इंटू 8 इंटू Na इंटू 8 कर दूं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भैया एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने में कितने? इंटू 2। इसके एक मॉलिक्यूल में 6 सल्फर एटम, तो इतने में कितने? इंटू 6। इसके एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम, तो इतने में कितने? इंटू 8। तो अब ये देखो 2 से 2 उड़ गया, 6 से 6 उड़ गया, 8 से 8, फिर उसके बाद सब उड़ जाएगा कि नहीं? और सब उड़ जाएगा तो रेशियो 1:1:1 समझे कि नहीं समझे? किसको नहीं समझ में आ रहा है? पहली क्लास किए थे कल वाली, वीडियो देखे थे? देख सुनो, अगर इसको आपने 1-2 लेक्चर में कंट्रोल नहीं कर लिया तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे आपको कंट्रोल करके रखना है इसको। अगर आपने इसको जरा सा भी ढीला दिया तो सबसे बड़ी समस्या यही रहता है आजकल लोगों को। पता नहीं कैसे यार नावेद भाई, हम लोगों की मैथ यार बचपन में भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है। एकदम छोटे से गांव से पढ़ लिख रहे थे हम लोग, अचानक से GIC पहुंचे, छोटे से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी में रहता है। 1130 रुपए में फूडिंग लॉजिंग सब कुछ मिलता था, 1 नंबर का खाना, हॉस्टल वॉस्टल सब। तो मैथ वगैरह आती थी यार। अभी आजकल लोगों का मैथ ढीला पड़ा है बिल्कुल। तो मुझे लगता है हाँ, मतलब 100 में से 1-2 लोगों के अच्छा रहता है बस। सर पहले डांटते थे तो घर वाले कुछ भी नहीं बोलते थे, आज थोड़ा सा काट दो तो घर टीचर के ऊपर आ जाता है। हाँ अरे सर अभी हमारी कुछ तो ऐसा रहता है ना कि लोग दिमाग को अपने अपने फोर्स नहीं करते सर। सब नहीं आजकल टीचर्स के स्कूल के टीचर वो सीरियस नहीं रहते कभी। नहीं, बहुत सारा कारण है यार। चेक नहीं करते, कोई करता ही नहीं था प्रैक्टिस। बहुत सारे और सर जेनेटिक्स का भी थोड़ा सा हमारे यहाँ चेक ही नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ थोड़ी संपन्नता है, यानी पैसा है। तो यहाँ बच्चों को इतनी ज़्यादा सुविधा मिल जाती है कि वो संघर्ष भूल जाते हैं कि जी भाई चलो। गुजरात तो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत है, वहाँ तो लोग पढ़ते नहीं, अगर तो व्यापार में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। बट महाराष्ट्र में मैं इतने साल से हूँ, मैंने देखा कि बहुत व्यवस्था दे देते हैं गार्जियन। यूपी में 2 लाठी लगा के छोड़ देते, जा करके ले आ। हाँ सच में, मैं पढ़ता था 8वीं क्लास से इंजीनियरिंग तक। ये मत समझना कि कोई लंबी चौड़ी बातें सर जी बोल रहे हैं, कभी घर वाले कहीं नहीं गए। अगर कह दो तो 4 लाठी और मारे, भाग यहां से। स्कूल का 8वीं क्लास में कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता है। स्कूल का फॉर्म ले आओ, फॉर्म भरो, जाओ एग्जाम दो, जाओ एडमिशन लो, पैसा ले लो जो चाहिए, हॉस्टल जाओ खुद लो, अपना रूम खुद सॉल्व करो, खाना बनाना खुद बनाओ, खाओ, भूखे रहो। इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। तो सुविधा जब नहीं मिलती तो बच्चों में एक आग पैदा होता है। और जब एकदम से कि अले 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 हवा ना लग जाए, अले 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 बारिश ना लग जाए, अले 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 धूप ना लग जाए, तो ऐसे स्थिति में बच्चे का जो वास्तविक टैलेंट है ना, वो निकल के ही सामने नहीं आता। और एजुकेशनल टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। जो एक रेजिस्टिविटी होती है, झेलने की क्षमता, वो कम हो जाती है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि असुविधा में बच्चों को रखना चाहिए। सुविधा में कभी भी टैलेंट सामने आ ही नहीं सकता। ये सीधी सीधी बात है। सुविधा आदमी को विकलांग बना देती है। सुविधा विकलांग बना देती है। संघर्ष करने का, अरे भाई कैसे नहीं आएगा यार, क्या है इसमें जो नहीं आ सकता? ये ऐसी तैसी करके रख देंगे हम लोग। समझ में आया इतना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस कर दूं? ठीक है, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।